और शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। भारत रिचली डिजर्व करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल, इसलिए कि वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है भारत की। क्या बातें करते हैं टीवी पे बैठ के। इंडिया बॉल में चिप लगाता है, इंडिया पिच चेंज करता है, इंडिया ने जी अपनी मर्जी की पिचें बनवाई हुई हैं, मैच फिक्स हुए हुए हैं। यार हम लोग ये बात करते हैं। भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। ना मचा हुआ है पाकिस्तान में क्या जी, वो इंडिया ने फिक्सिंग कर ली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम थी, इंडिया अगर मुख्तलिफ ग्राउंडों में खेलता तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता इंडिया से। मतलब अब हार नहीं ना हजम हो रही। एक वाहिद एक अकेली टीम होगी दुनिया में व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो कि कमबैक करती हैं। जब मार पड़ रही होती है तो बॉल के साथ कमबैक, और जब बैटिंग नहीं चल रही होती तो टेल आके जो है आपको मैच जिता देती है। उन्होंने बोला कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। अब उन्होंने अपने फार्मूला ऐसा बना रखा है, अपने स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए कि बेस्ट द बेस्ट ही आएगा ऊपर और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। इस तरह से ये रन चेस करते हैं विराट कोहली, जिससे बहुत सारे प्लेयर्स, खासतौर पे यंग प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सीख सकते हैं। होस्ट पाकिस्तान था, बट आपको क्वालिटी क्रिकेट, बेहतर अरेंजमेंट, बेहतर फैसिलिटीज आपको दुबई में देखने को मिली है। और ये आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने यह कहा है कि भारत ने अपने स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट कर लिए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका कोई न्यू क्रिकेटर खेल रहा है। और शाहिद अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप वर्ल्ड 11 भी बनाएंगे ना और इंडिया को दुबई में खेलेंगे, आप इंडिया को नहीं हरा सकते। यानी तमाम देशों की टीम खिलाड़ियों को मिलाकर भी एक टीम बनाकर इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारा जाए तो इंडिया को नहीं हराया जा सकता। उनके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का तो फिर जवाब ही नहीं बनता ना कि इंडिया आराम से न्यूजीलैंड को हराएगा, क्योंकि वर्ल्ड 11 नहीं हरा सकती तो फिर अकेली न्यूजीलैंड कैसे हरा सकती है। उन्होंने बोला कि जो उनके नए क्रिकेटर आते हैं वो ऐसा लगता है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऐसे हाई सेट कर लिए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुआवजा तो खैर अब बहुत दूर की बात चली गई है। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उन्होंने बोला कि आईपीएल ने उनकी क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। अब उन्होंने अपने फार्मूला ऐसा बना रखा है, अपने स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए कि बेस्ट द बेस्ट ही आएगा ऊपर और वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। ये शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। बट आज अगर जहां पहुंची है कि आप 13-14 महीने के अंदर आप 22, 23, 24, 25 के अंदर आप फाइनलिस्ट भी रहे हो, एक जीते भी हो और 2 अभी फाइनल में भी पहुंच गए हो। सवेरा इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया, देखिए सवेरा, जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो, एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। आईपीएल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इनको। और साथ में सवेरा इस वक्त शुरू से हम बात कर रहे थे कि इनका जो इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो कंडीशन के हिसाब से दुबई में उन्होंने खेलना था, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को सेलेक्ट किया। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। तो उन्होंने अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, उनका हर प्लेयर, नया प्लेयर भी आ रहा है तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेते और हर प्लेयर अपना परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सवेरा, जब अब अगर मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के अगर मैं बात करूं कि जैसे आकिब जावेद ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बात की कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। लेकिन सवेरे दूसरी तरफ ये चीज भी मुझे देखने को मिलती है कि आपने सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपका कप्तान ही, जिसकी स्ट्राइक रेट ही कोई 79 और 80 की हो कप्तान की T20 के अंदर,
तो ये चीजें थोड़ा सा बंदा फिक्रमंद हो जाता है फ्यूचर के लिए कि यार अभी कप्तान का स्ट्राइक रेट ही इतना है तो दूसरे प्लेयर किस तरह खेलेंगे। तो सेट एग्जांपल तो कप्तान सेट करता है ना, जिस तरह रोहित की बातें करते हैं हम कि वो अपना टीम के लिए खेलता है और शुरू के 10 ओवर में फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो कप्तान को तो यहाँ से आपका माइंड सेट का भी जरा थोड़ा सा अंदाजा होता है। तो हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स अपने बहुत हाई करने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड्स हाई आपको नीचे बच्चों से शुरू करना पड़ेगा अगर लंबा जाना है। ऊपर की कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करनी है, ऊपर से सर्जरी करनी है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका काम जिस तरह यूसुफ बात कर रहा था, प्लान्स की बात कर रहा था, मैंने भी उस दिन आपसे प्लान्स की बात की। एक शॉर्ट टर्म प्लान्स है और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपका 3-4 साल तक कि आपको नीचे से काम करना पड़ेगा अगर अपने अच्छे माइंडसेट वाले प्लेयर्स को सामने लेके आना है आगे। मुश्ताक साहब, ये हमारी सोच को क्या हो गया है? क्यों इतनी बदल गई है और नीचे आ गई? अभी यार रोहित का सब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एंड 80s में तो सईद अनवर यही क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो तो फिर इसका मतलब ये है कि आज की क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब हमारी सोच को क्या हो गया? अब हमारा कप्तान भी 70-80 के स्ट्राइक रेट का, क्या फ़र्क क्या आ गया? अपनी सोचों पे मुकम्मल इत्मीनान करता हूँ कि तुझे भूलने की गर्ज से याद करता हूँ। उदास झीलों के किनारे अक्सर आंसुओं के शहर आबाद करता हूँ। जब भी तेरा नाम लेता हूँ दिल से इंतकाम ले। क्या ये है। वाह 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 वाह। चलो जी, माइक बंद कर दो मुशी भाई। ये सोच की बात जो है ना, सोच, हाफिज साहब, वेरी वैलिड क्वेश्चन यू आस्क्ड। एक्चुअली सोच ही इंसान को बड़ा बनाती है। पैसा, आपकी एनवायरनमेंट, आप कुछ नहीं होता, सिर्फ पहले सोच को बदलना है। मुझे मैंने जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड 11 की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने श्रीलंका के क्रिकेटर नहीं डाले हैं, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल जो क्रिकेटर थे, जो टीमें थीं, उनके मिलाकर एक टीम बनाई है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ये टीम बहुत जो मैंने बनाई है अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस को देखकर, उसमें कई ज़ाहिर है इग्नोर भी होंगे, मैंने तो 11 की बनाई है, बट मुझे लगता है कि इस टीम का अगर इंडिया के साथ मुकाबला हो तो शायद ये टीम बुरी नहीं होगी जो बाकी देशों की मिला के कर ली जाए, क्योंकि इस टीम के अंदर जो मैंने बनाई सिर्फ एक क्रिकेटर ऐसा होगा जो बैटिंग नहीं कर पाएगा, बाकी सबके सब 10 के 10 बैट्समैन भी और मतलब उनमें से 6-7 बॉलर वाली ऑप्शन भी है। बट पॉइंट इसके क्या ऐसा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जब अपने पीक टाइम पे था तब ऐसा होता था, जब गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मैकग्रा, गिलेस्पी ये सब खेलते थे, उस वक्त वर्ल्ड 11 की टीम जाती थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे खेलती थी और वहाँ से हार की आती थी, बल्कि मुझे याद है 3-0 से भी हारी हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये पीक टाइम देखा हुआ है। क्या इंडिया भी उस पीक टाइम पे पहुंचा हुआ है? वैसे तो 3 आईसीसी इवेंट के अंदर सिर्फ एक मैच वो हारा है, वो वर्ल्ड कप 2023 का हारा है, आखिरी 3 है अगर आईसीसी की बात करें। इवन चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें तो लगातार तीसरा है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं, वैसे 5वां है जिसका वो फाइनल खेल रहे हैं। तो एंजॉय तो वो कर रहा है। बट अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट की हम अगर बात करें तो हार के आया ऑस्ट्रेलिया से। बट यही टीम इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी तो क्या ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीत सकती है, या वनडे में ऑस्ट्रेलिया का उनका मुकाबला नहीं कर सकता, या क्या वर्ल्ड 11 मिलाकर इंडिया में भेजा जाए तो क्या वो टीम में मुकाबला कर सकती है इंडिया का? एक क्वेश्चन है जो कि इंटरेस्ट लेवल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत रहेगा, क्योंकि वैसे तो इंडिया अपने घर में न्यूजीलैंड से भी हारा है 3-0 से, बट पॉइंट इज कि जैसी वो वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, खासकर T20 जैसा वो खेल रहा है, T20 बहुत ज़बरदस्त खेला है, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वनडे का जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है वो भी ज़बरदस्त है। अगरचे वनडे में भी वो 3-0 से हारे हैं श्रीलंका से, बट बात दुबई की हो रही है कि दुबई के मैदान के अंदर वर्ल्ड 11 बनाकर इंडिया का मुकाबला किया जाए तो क्या इंडिया को शिकस्त दी जा सकती है? क्योंकि अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में कोई टीम ऐसी नहीं है जो इंडिया को हरा सकी हो। अगरचे मैच थोड़ा फंस के हुआ ज़रूर, न्यूजीलैंड वाला भी, ऑस्ट्रेलिया वाला भी, बट